जगह जगह वाज और मजलिसें हो रही है। मजलिसों में नौखानी के साथ पूरे जोशो खरोश के साथ मातम हो रहा है। शिया दाऊदी बोहरा कौम के मानने वाले नीमच के बोहरा बाजार, बोहरा कॉलोनी और नीमच सिटी स्थित मस्जिदों में आयोजित वाज और मजलिसों में नोहा और मर्सिया के साथ या हुसैन की बुलंद आवाज में सदा देकर मातम कर रहे हैं। शहर में और भी मरकजों में मातम हो रहा है। आशुरा के आखिरी अय्याम में अज़ादार हुसैन पूरे शबाब पर है। चारों तरफ लोग हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में मुब्तिला है। मजलिसों में नौखानी हो रही है और मातम हुसैन बरपा है। अलग अलग तरह से हुसैन अलैहिस्सलाम को याद करके गम मनाया जा रहा है। उनकी शहादत के मकसद का पैगाम पहुंचाया जा रहा है। मन्नत मांगी जा रही है, दुआएं की जा रही हैं। आशिकाने हुसैन की ये अकीदत है और पक्का यकीन है कि गम हुसैन का इजहार करके जो भी मुराद मांगी जाती है और दुआएं की जाती है वह कबूल होती है। मातम हुसैन भी गम की इंतहा को इजहार करने का एक तरीका है। हुसैन अलैहिस्सलाम का मातम करने वालों के लिए इसमें काफी फजीलतें हैं। मातम के वक्त लब्बैक या हुसैन कहकर ये नारा बुलंद किया जाता है कि हम हक और सच्चाई की राह पर हुसैन के नक्श कदम पर चल रहे हैं। जुल्म, दहशतगर्दी और नाइंसाफी के खिलाफ ललकार लगाई जाती है। नीमच में भी जगह जगह वाज और मजलिसें हो रही हैं। मजलिसों में नौखानी के साथ पूरे जोशो खरोश के साथ मातम हो रहा है। शिया दाऊदी बोहरा कौम के मानने वाले नीमच के बोहरा बाजार, बोहरा कॉलोनी और नीमच सिटी स्थित मस्जिद में आयोजित वाज और मजलिसों में नोहा मर्सिया के साथ या हुसैन की बुलंद आवाज में सदा देकर मातम कर रहे हैं। शहर में और भी मरकजों में मातम हो रहा है। साहब जो कि रेलवे के रिटायर्ड लोको पायलट है वो मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं कि गमे हुसैन मनाने का तरीक़ा क्या है, मातम हुसैन की फजीलत क्या है और उसके पीछे लॉजिक क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गमे हुसैन का इज़हार एक शेर के साथ शुरू करना चाहता हूँ। हर मुल्क में जो गम है वो गम हुसैन का, हर कौम में जो मातम है वो मातम हुसैन का। तेरा निशान फौज कहाँ है दिखा यजीद, लहरा रहा है शान से परचम हुसैन का। सुभान अल्लाह। तो ये हुसैन आज से 1400 साल पहले हुसैन अलैहिस्सलाम एक मिशन लेके चले थे, एक आतंकवादी के खिलाफ जो जुर्म की हद पार कर चुका था। यहाँ तक कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उन्होंने मैसेज दिया था उसको मिटाने चला था। तो उस मिशन को लेके वो करबला तक, मदीने से करबला तक आए। करबला में उन्होंने एक जगह है करबला मोहल्ला, जिसे आज उसका नाम करबला मोहल्ला रखा गया है। तो वहाँ पे अपने 72 साथियों को लेके आए थे। उसमें उनके ख़ानदान के भी थे, दूसरे भी थे, लेकिन सबसे बढ़ के बात ये थी कि उन्होंने 6 महीने के बच्चे तक की शहादत दी है। तो ये गमे हुसैन इसलिए है कि उसने इतना जुल्म किया था लाखों की फौज के खिलाफ हुसैन अलैहिस्सलाम जो अपना मिशन लेके चले थे, और उसने इतना जुल्म किया था कि पानी होते हुए 3 रोज़ तक उन्हें प्यासा रखा। उस शहीद की याद में जब उसने गुर्बत का आलम उनके साथ इतना करा है कि इतनी जास्ती करी, यहाँ तक के खैमे जलाए गए, बीवियों की चादरें छीनी गई। एक मासूम सकीना थी, उसके कानों से गौहर छीने जिसमें कान जख्मी होगा। ये सब देख के खुद ब खुद आदमी को रोना आता है। जब जुल्म की इंतहा हुई तो आदमी के आंसू छलकते हैं, खुद ब खुद सीने पे हाथ आ जाता है। आप मिसाल के तौर पे ले लीजिए, किसी के घर का कोई बहुत ही अजीज़ प्यारा किसी का इंतकाल हो जाता है तो उसको हमेशा उसको याद जब सताती है तो उसके आंसू आते हैं और सीने पे हाथ उसका नाम लेके आ जाता है। तो इसी तरह हम या हुसैन करके सीने पे हाथ करके इस बात का इजहार करते हैं कि उस बेकस पे इतना जुर्म किया है जो रसूल का नवासा था और सबसे प्यारा नवासा था, उस पर जुर्म किया। तो उनकी याद मनाने के लिए हम हुसैन करते हैं और फिर गिरिया भी करते हैं साथ में कि उसने इस जुर्म का, और इसके साथ साथ लब्बैक या हुसैन भी बोलते हैं कि काश हम होते तो इस मिशन में हमारा भी भागीदारी होती जी। तो उसको इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए लोग दुआ भी मांगते, इस दर से दुआ भी मिलती, चूँकि रसूल के नवासे थे और सबसे प्यारे नवासे थे जिनको अपने पुश्त पे बिठा के घुमाया करते थे। यहाँ तक कि वो एक बार नमाज हो रही थी तो पुश्त पे आ गए तो नमाज तूल हो गई थी जी। अब ये इससे अंदाज़ लगाइए कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कितना चाहते थे।
उनको इस तरह से उसने कत्ल किया है, तो उसकी याद में हम मातम भी करते हैं, गम हुसैन भी मनाते हैं। हम क्या मनाते हैं, पूरी कौम मनाती है। गम हुसैन को लोग इबादत का दर्जा भी देते हैं, मातम हुसैन करके गम हुसैन मना के दुआएं मांगते हैं। लोगों का ऐसा मानना है, यकीन है, श्रद्धा है, आस्था है कि मातम से के बाद मांगी गई दुआ से उनकी मुराद पूरी होती है। बेशक बेशक, बिल्कुल। और हम ही नहीं मानते हैं, अपने हिंदुस्तान में देखिए हर कौम मानती है, और हम भी मातम करके दुआ मांग के, और जो भी अपनी ऐसी मुसीबत होती है कि जिसका कोई हल नहीं होता है, तो उस दर से हमारों को इससे सेबियात भी होते हैं और दुआ भी कबूल होती है। हमारी क्या, हर कौम बहुत से, सबका तरीका अलग अलग, कोई धागा बांध के करता है, कोई लोबान जला के दुआ मांगता है, कोई मन्नत मान के मानता है, कुछ जो भी उससे बन सकता है वो तरीका अपनाता है कि कुछ तबरुक चढ़ा के दुआ मांगता है, कोई शरबत पिला के मांगता है, कोई पानी पिला के मांगता है, ताकि अब इसके बाद कोई प्यासा। आज इमाम हुसैन के आशूरा का दिन है। आज के दिन इंसान को इमाम हुसैन के बताए हुए रास्ते पे चलने के लिए एक प्रतिज्ञा करनी चाहिए, और ये प्रतिज्ञा दर्शाने का ही एक माध्यम मातम भी है। यस, ये प्रतिज्ञा दर्शाने का लिए कि हम कितना इमाम हुसैन को चाहते हैं, कितना हमारे दिल में इमाम हुसैन का गम है, इसलिए हम मातम करते हैं। चाहत प्रकट करने की पराकाष्ठा कह सकते हैं। पराकाष्ठा इसको कहते हैं कि चाहत प्रकट करने के लिए हम इमाम हुसैन को इतना चाहते हैं। इट इज़ एन एक्सट्रीमिटी ऑफ आवर लव टू इमाम हुसैन। It is our extremity of our love to Imam Hussain and obedience of ours. अख्तर अली शाह एडवोकेट साहब हमारे साथ हैं, वरिष्ठ समाज सेवी भी है, मुस्लिम समाज से जुड़े हुए। आइए बात करते हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम को मनाने का तरीक़ा क्या है। लोग मातम करके इमाम हुसैन का गम मनाते हैं, मजलिसें करके गम मनाते हैं, क्या लॉजिक है? सबसे पहले तो मैं इस बाइट के लिए आपको धन्यवाद कहता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। जहाँ तक इमाम हुसैन के मातम मनाने का सवाल है, उन्हीं के दिन चल रहे हैं, तो ये किसी भी अच्छे रहबर की, कोई रहबर जो होता है जो बहुत अच्छा, उसकी याद मनाने के तरीके हैं। चूँकि उनकी शहादत बहुत बड़ी शहादत है, इसके लिए लोग अपने अपने तरीके से उस याद को मनाते हैं। इससे मातम भी एक तरीका है। मातम और कुछ नहीं, एक तरीका है उनको याद मनाने का, कि उनको कैसे याद किया जाए जब गम का हद हो जाती है। हाँ, जब गम की बिल्कुल सीमा पार हो जाती है, हद हो जाती है, तो वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। और इसको जब मोहब्बत होती है इस हद तक, तो उसको हम किसी को बुरा कहना भी ठीक नहीं समझते, क्योंकि ये तरीके हैं। हर व्यक्ति अपने अपने अलग अलग तरह के विचार रखता है, अपनी अपनी भावनाएं रखता है, और उसका जुड़ाव अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग टाइप का हो सकता है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये अमुक या अमुक तरीके से क्यों मनाता मातम। हर तरीके से मातम मनाया जा सकता है। और मान लो एक समाज मनाता है, एक समाज नहीं मनाता, तो ये आपस में केवल यूँ समझ लिए कि मतों का फ़र्क है। जो गहराई है वो तो सिर्फ ये है कि इमाम अली मुकाम जो हमारे रहबर हैं, उसको सब याद करते हैं, उसको सब हाईलाइट करते हैं। उनकी कुर्बानी, उनने क्या दर्श दिया, क्या दर्शन दिया, क्या सिखाया दुनिया को, इस बात को सब याद करते हैं। और इस बात के मनाने के लिए ही चाहे मुहर्रम निकालना हो, चाहे मातम करना हो, चाहे मजलिसा करना हो, चाहे दूसरे तरीके से तकरीर करना हो, ये सब उसी में शुमार है। सलाम खानी होती है इसके लिए, सभी ले लगाते हैं लोग। तो सभी तरीके उनके याद करने के हैं। उनकी कुर्बानी, इस्लाम का जो महीना है वो कुर्बानी से शुरू होता है और कुर्बानी पे ही ख़त्म होता है। इस्लाम की खास जिस ये है कि लोगों को फ़ायदा कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाया जाए, जन कल्याण कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हो। कुर्बानी का मतलब ये है कि अपनी कुर्बानी देना, अपनी कुर्बानी देना मतलब दूसरे के हित के लिए, दूसरे की भलाई के लिए काम करना, इसको कहते हैं कुर्बानी। तो इस्लाम ये कहता है कि कुर्बानी से शुरू किया जाए। साल मुहर्रम से शुरू होता है और बकरीद पे ख़त्म होता है। कुर्बानी से शुरू होता है और कुर्बानी पे ही ख़त्म होता है। मतलब ये कि इस्लाम का जो जिस्ट है, या उसके इस्लाम का जो मतलब दर्शन है, वो ये है कि दूसरों की भलाई ज़्यादा से ज़्यादा की जाए, त्याग तपस्या ज़्यादा से ज़्यादा की जाए, भलाई की जाए। और इसलिए ये जो कुर्बानी का जज्बा है, इसको लेकर इमाम हुसैन ने अपना पूरा खानदान, कुनबा, बच्चा बच्चा कुर्बान कर दिया। और ऐसी पेशेंट कोई भी थी, उस वक्त मालूम भी था कि भाई ऐसा होगा, मेरा हुसैन ऐसा करेगा। तो उस वक्त भी ये कहा था कि अगर आपके बच्चे छोटे से छोटे बच्चे की भी कुर्बानी देना पड़े तो आप उसमें देंगे। तो बिल्कुल। किस बात के लिए कुर्बानी दी गई, किस बात के लिए जंग हुई? एक्चुअल चीज़ क्या होता है, हर वक्त दो ताकतें रही है, एक रही है अच्छी, एक रही है बुरी।
हर वक्त दो तरह की ताकतों ने काम किया है। एक रही इंसानियत वाली, एक रही है गैर इंसानियत वाली, मतलब इंसानियत के हनन का वाली, इंसानियत को नष्ट करने वाली। तो ये जो इमाम हुसैन थे, ये इस्लाम के धर्म प्रचारक तो थे ही सही, हक़ की आवाज़, अल्लाह ने जो हक़ की आवाज़ इनको बुलंद करने के लिए भेजा था दुनिया में, और जो इनके नाना थे वो पैगंबर बन के आए थे। तो जो हक़ की आवाज़ थी कि भाई इंसानियत क्या हो, भले लोगों कैसे की जाए, अच्छी ज़िंदगी कैसे जी जाए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने कहना चाहिए कि मरने के बाद भी जो दूसरी दुनिया होती है आखिरत, उसका इंतज़ाम कैसे किया जाए, उसके लिए अपन क्या करें, इसके लिए उनने एक वे ऑफ लिविंग जो बताया है उस पर ये मतलब कायम रहे। दुनिया में जो कहना चाहिए गैर मानवतावादी बात, या यूँ समझ लें कि हत्याएं, या समझ लें झूठ, या समझ लें फरेब, या समझ लें अत्याचार, आतंक, ये तमाम जो बातें थी, इनका मतलब नष्ट हो, इसको नाश किया जाए, इसको मिटाया जाए और हक़ की आवाज़ बुलंद की जाए, सबकी भलाई के काम हों, सब अच्छे लोग हों, सब सच बोलें, सब मतलब दूसरों की मतलब कहना चाहिए कि बेवकूफ़ के लिए काम करें, अपना त्याग करें। ये चीज़ इमाम हुसैन ने सिखाई खास। हक़ की राह में शहीद हुए और उस शहादत की याद में गम मनाया जाता है, मातम होता है, मजलिसें बर्पा होती है। हाँ, बिल्कुल यही बात है, बिल्कुल यही बात है कि हक़ की राह के लिए ये है। और अगर वो हक़ की राह पे नहीं होते तो आप ये मान के चलो कि क्या कोई इतने सालों बाद तक भी जिंदा रह सकता है। आज हुसैन घर घर में है, इनका मुकाबला था यजीद से। यजीद किसी भी घर में किसी बच्चे का नाम नहीं मिलेगा आपको। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि ज़माना इस बात को जानता है, दुनिया इस बात को जानती है, इंसान इस बात को जानती है कि जो सच्चा होता है वो कायम रहता है और जो झूठ होता है उसको एक न एक दिन फना होना है। तो यजीद फना हो गया, हक़ जिंदा रहा, हुसैन जिंदा रहा। आज हुसैन घर घर में है, हुसैनियत जिंदा है, हुसैनियत जिंदा है। 3 दिन के भूखे और प्यासे शहीद हुए, जबकि उनके लिए सब कुछ नाजिल हो सकता था। कोई एक किस्सा सुनाइए। हाँ, एक किस्सा इस ढंग से आता हुआ हदीस में कि जब ये बचपन में बहुत छोटे थे तो कहीं खेलने वेलने के लिए निकल गए बाहर। घर वाले सब परेशान हो गए कि हुसैन कहाँ गया। इनको ढूंढने के लिए लोग चले। अब इसके साथ क्या हुजूर खुद भी चले, जो इनके नाना थे, उनके साथ उनके साहबी भी चले। जब देखा कि बाहर एक कुछ दूर जाने पर एक जगह रेत पे हुसैन सोए हुए हैं, सबको बड़ा दुख हुआ कि हुसैन गर्म रेत पे सोए हुए हैं। पर हुजूर हंसने लगे, पैगंबर मोहम्मद साहब हंसने लगे, जो इनके नाना थे। जब लोगों ने पूछा कि आप तो मुस्कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा है, हुसैन के ऊपर एक पर ने साया कर रखा है, एक पर इनके नीचे बिछा हुआ है और बड़े आराम से मेरा हुसैन सो रहा है। तो जगाया गया, जागे आप। और उस वक्त जागने के बाद उन्होंने कहा कि भाई मेरे को खाना चाहिए, मेरे को भूख लगी है, नाना मेरे को रोटी खिलाओ, खाना खिलाओ। तो अब उस वक्त उन्होंने कहा कि बेटा घर चलें, तेरे माँ बाप परेशान हैं, वहाँ खाना वाना भी खिला देंगे। नहीं, मैं तो अभी खाऊंगा। जिद करने लगे, रोने लगे। तो उस वक्त फरिश्ते नाजिल हुए, जिब्राइल सलाम, और ऊपर से आसमानी मतलब बाहर ऊपर से खुदा के यहाँ से खाना लाए और वो खाना उनको पेश किया गया और खाना खिलाया गया। तो इस किस्से का मतलब ये है कि जब बचपन में ही उनकी इच्छा को खुदा इतना मान देता रहा है, इतना मान देता था, तो क्या करबला के मैदान में उन पे पानी कोई बंद कर सकता था? नहीं कर, बेशक बिल्कुल नहीं कर सकता था। वो चाहते तो उस वक्त पानी भी आ जाता, खाना भी आ जाता, सब हो जाता। वो चाहते थे 1 मिनट में यजीद की फौज को तबाह और बर्बाद कर देते, लेकिन उनको ऐसा नहीं करना था। इसलिए नहीं करना था कि उनको एक दुनिया को संदेश देना था कि कुर्बानी किस हद तक हो सकती है और इंसाफ के लिए कुर्बानी ज़रूरी है। इसलिए आगे की पीढ़ी भी अगर ऐसा कभी मौका आए तो वो कुर्बानी देने के लिए तैयार रहे। तो आपने सुना अख्तर साहब का कहना था कि हक़ बात के लिए कुर्बानी देना ज़रूरी है, और इसी कुर्बानी का संदेश करबला मौला से दिया गया। एक शेर है कि मौत ये कैसी थी मरने वाले तेरे लिए, मातम बस्ती बस्ती, मातम मजलिस बस्ती बस्ती है, मातम तेरा घर घर है। वॉइस ऑफ MP के लिए कैमरामैन संजय बेराई के साथ अब्दुल अली ईरानी।